हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत। ये आज हम जो है 13वां लेक्चर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस ना देखी हो वो प्लीज़ जो है 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे सर्च करिए, या जो आप चैनल देख रहे हैं उसी के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे लिखा है बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है एक ही जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप उसको जो है थोड़ा कर करके देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर अपना करते हैं 13वां। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए आइए फिर देखते हैं। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 13 जो कि होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या बताएगा बेटा हमको? हम कैटेगरी की बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या होता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, हम लोग किसे कहते हैं। तो आपने कभी भी सुना होगा कि ये जो जीव जगत है उसमें क्या है, सब एक ही जगह पे नहीं रहते, अलग अलग, केवल किसी भी प्रकार का कोई भी क्लासिफिकेशन बेटा एक स्टेप में नहीं होता, उसके कई स्टेप होते हैं। तो आइए देखते हैं हम जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 13 है और आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक क्या है कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक या टैक्सोनॉमी क्या है कैटेगरीज, क्या है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, इसे हम लोग कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कहिए या आप टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहिए। तो हम इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, ये हमारे पास है विज्ञान वर्गीकीय संवर्ग। क्या कहेंगे? वर्गीकीय संवर्ग। तो हिंदी वाले भी देखेंगे, इंग्लिश वाले भी देखेंगे बेटा, ये दोनों इसीलिए हम लिखते हैं, दोनों में पढ़ाते हैं, तो आपको ये किसी को दिक्कत नहीं होगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और आपको अगर मेडिकल में सेलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। हम आपको एनसीईआरटी जो है सुना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व क्या है हायरार्की ऑफ क्या है स्टेप, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स क्या है अ रैंक और क्या है कैटेगरी। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि जो हमारे पास पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है उसमें बेटा एक कैटेगरी केवल नहीं है, वो पूरी की पूरी क्या है हायरार्की है, मतलब वंशवाद है, वृक्षवाद है। जैसे एक पेड़ में क्या है बहुत सारी डालियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, उसमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तमाम चीज़ होते हैं, वंशावली जैसे हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स में। तो हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? तो क्लासिफिकेशन इस क्या है नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस ना, लेकिन इसमें क्या होता है इन्वॉल्व टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक एक स्टेप प्रत्येक वो कैटेगरी या टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग अब उसी के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी संवर्ग में हमारे पास कुल मिला के कितने होते हैं? 7 चीज़ें होती हैं। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? किंगडम। किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जीव का जगत। तो इसका नाम है जीव जगत, जीव जगत। किंगडम के बाद बेटा हमारे पास आता है फाइलम। किंगडम के बाद हमारे पास क्या आता है? फाइलम। फाइलम को हम लोग क्या कहते हैं? संघ। फाइलम के बाद बेटा हमारे पास आता है क्लास। क्लास के बाद हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद बेटा हमारे पास आता है फैमिली। फैमिली के बाद बेटा हमारे पास आता है जीनस। और जीनस के बाद हमारे पास आता है स्पीसीज। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम को बेटा जीव जगत कहा जाता है, फाइलम को संघ कहा जाता है, क्लास को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्ग कहते हैं, ऑर्डर को हम लोग बेटा गण कहते हैं, और जो है फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कुल कहते हैं। किस कुल का है ना? जीनस को हम लोग क्या कहते हैं? वंश नाम है।
क्या है वंश ना, और जाति स्पीसीज को हम क्या कहते हैं जाति पद ना, जाति पद, तो इसको जाति कहा जाता है। तो इधर बेटा इंग्लिश है वो उसकी हिंदी है। तो हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किसी भी जीव के बारे में अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें हम ये पूछते हैं कि भैया इसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है। जीनस और स्पीसीज ही मिल करके बायोलॉजिकल नेम बनाता है या साइंटिफिक नेम बनाता है। तो हम लोग कहते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं वो जीनस किस में आता है, किसी फैमिली का होगा, वो जीव जो है किस गण का है, किस हमारे पास क्या है क्लास का है, किस फाइलम का है, किस किंगडम का है। तो ये पूरा का पूरा बेटा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो टैक्सोनॉमी क्या है, कैटेगरी में कितनी चीज़ें आती हैं बेटा, 7 चीज़ें आती हैं। इन्हीं 7 को हम लोग मिला करके, इन्हीं 7 को हम लोग मिला करके क्या कहते हैं, इन 7 को मिला करके कहा जाता है बेटा टैक्सोनॉमी। क्या है, हायरार्की, क्या है हायरार्की, इसको हम क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी, हायरार्की कहते हैं। पूरा का पूरा मिला करके वर्गीय संवर्ग है ये, लेकिन इसको टैक्सोनॉमी हायरार्की कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी हायरार्की को ही हम लोग कहते हैं वर्गीय संवर्ग। तो इसमें 7 स्टेप होते हैं, और कोई भी स्टेप चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो स्पीसीज हो, कोई भी स्टेप क्या करता है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक को या एक कैटेगरी को करता है। तो ये पूरी, ये भी कैटेगरी है, 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 या इसको भी कह सकते हैं कैटेगरी के जो क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे पास एक रैंक है, ये भी रैंक है, ये रैंक है। तो रैंक है ना किस टॉप पे है, देखो सबसे ऊपर रैंक पे, ये क्या सबसे नीचे वाले रैंक पे। हम लोग रखते हैं ना, हमारा एग्जाम होता है, तमाम चीज़ होता है, तो कहते हैं किस रैंक पे थे, कहाँ पे थे। तो ये पूरा हमारे पास सबसे ऊपर वाली रैंक ये हो, टॉप टैक्सन ये हो गया, टॉप रैंक हो गया, और ये क्या है सबसे लो वाला रैंक हो गया, इसी को कैटेगरी कहते हैं। और ये पूरे को मिला करके, इन 7 को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की इसको कहा जाता है। तो कोई भी हमारे पास रैंक है, सोपान है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की में कितने स्टेप होते हैं, 7, और प्रत्येक जो है स्टेप क्या कहलाता है, हमारे पास कैटेगरी कहलाता है, संवर्ग कहलाता है। तो जब हम लोग इसमें देखो, हमने ये क्या लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऊपर से बेटा नीचे जाना, ऊपर से नीचे जाना। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछ लेते हैं, तो ये क्या है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर हम लोग क्या करते हैं बताइए, डिक्रीज इन क्या है बताइए हमारे पास डाइवर्सिटी। डिक्रीज इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में क्या होता है, कमी आती है। डिक्रीज इन डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता में कमी आती है, विभिन्नता में कमी आती है। दूसरा है बेटा, लेकिन नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज इन। इंक्रीज इन मतलब ये ऊपर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन क्या है कॉमन कैरेक्टर। इंक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर मतलब बताइए हमारे पास लक्षणों में समानता आती है। क्या कहते हैं, लक्षणों में समानता आती है, समानता आती है। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि किंगडम से नीचे की तरफ अगर हम जाएं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इसमें क्या होगा बताइए, हमारे पास डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में कमी आती है, और इंक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर मतलब लक्षणों में समानता आती है। क्योंकि एक स्पीसीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ क्या है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव क्या है सिमिलर कैरेक्टर्स मतलब जिनके क्या हो लक्षण एक जैसे हो, दिखने में एक रूप जैसे हो, उनको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। विच क्या है इन ब्रीडिंग फ्रीली इन नेचर। तो हमारे पास ये स्पीसीज हुई, तो ऊपर से नीचे जाने पर बताइए लक्षणों में समानता आती मतलब समानता बढ़ती है, लेकिन विभिन्नता घटती है, याद रखिएगा। तो हम लोग अब कह रहे हैं कि मान लीजिए हम नीचे से ऊपर की तरफ गए, नीचे से ऊपर की तरफ गए, तो देखो इसमें ऐसे दिखा रहे हैं कि इसमें हम कहाँ गए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
तो यहीं पे इस तरफ दिखा देते हैं। ये देखो, मतलब ये ऊपर की तरफ आए हैं। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ। ये क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ गए तो बता इंक्रीज इन डाइवर्सिटी क्या होता है? यहाँ लिखते रहे हैं इंक्रीज इन डाइवर्सिटी। बेटा क्या होगा? इंक्रीज इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में बढ़ती है, विभिन्नता बढ़ती है, भिन्नता बढ़ती है। और जब हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो मतलब क्या है? डिक्रीज इन क्या है? डिक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर मतलब समानता क्या होती है बेटा? घटती है। तो याद रखिएगा, डिक्रीज इन कॉमन कैरेक्टर मतलब समानता घटती है। हम लोग जान गए कि ये टेक्सोनॉमी हमारे पास जो कैटेगरी है ना, जो हायरार्की है, उसमें ऊपर से नीचे आने पर बेटा कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब समान लक्षण मिलते हैं, समानता बढ़ती है। और नीचे से ऊपर जाने पर समानता घटती है। तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या? विभिन्नता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर समानता बढ़ती है ना। तो मतलब हुआ कि हमारे पास जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो विभिन्नता क्या होती है? घटती है। तो ये हमारे पास टॉक्सिक। कोई भी हमारे पास ईच स्टेप, इसमें कोई भी स्टेप क्या है? रिप्रेजेंट्स क्या कर सकता है? कैटेगरी को। इसमें पुन सातों में से क्या है? सातों में से कोई भी, सातों में से कोई भी क्या लिखेंगे? ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स क्या है? रिप्रेजेंट्स क्या है हमारे पास? रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रैंक को। या अगर हम बोले कि स्मॉलेस्ट क्या है? टेक्सॉन क्या होगा? स्पीसीज। क्या होगा? स्पीसीज। सबसे लोवेस्ट ना, सिंपलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या है? क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा? स्पीसीज होगी। क्या होगी? स्पीसीज। ये सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज यूनिट की। तो इसीलिए कहेंगे हम लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा? किंगडम। क्या होगा? किंगडम। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ वो जातियाँ होती हैं जिसमें समान कैरेक्टर हों और इस नेचर में वो क्या है? फ्रीली इनब्रीडिंग कर सकें या ब्रीडिंग कर सकें, जिनमें आसानी से क्या है? फ्री नेचर में, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी क्या है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के क्या हो? आपस में इनिशिएशन कर सकें। तो हम स्पीसीज़ कहते हैं ना। स्पीसीज़ के बाद स्पीसीज़ का ग्रुप क्या होता है? किसी जीनस में जाता है। तो ये फैमिली क्या है? विभिन्न प्रकार के वंशों का समूह क्या होता है? फैमिली, कुल होता है। कहेंगे फिर कुल से ऊपर वाली जो कैटेगरी है ऑर्डर। ऊपर वाली कैटेगरी क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? गण क्या होता है? तो हम कहेंगे गण क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्या है? फैमिलीज। मतलब कुलों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और अलग अलग कुलों में क्या है? अलग अलग जीनस होते हैं। अलग अलग बेटा गणों में अलग अलग कुल होते हैं। तो आते हैं भैया, उसके बाद क्या है? एक ऊपरी हमारे पास कैटेगरी है जिसका नाम है क्लास, मतलब वर्ग। तो क्लास क्या है? इन समय ऑर्डर का क्या है? गणों का समूह होता है। अच्छा, फाइलम क्या है? तो याद रखना इनका समूह। किसका? संघ क्या होते हैं हमारे पास? क्लासों का समूह होता है। किसका? क्लासों का समूह होता है। और उसके बाद संघ के बाद आते हैं क्या? किंगडम। किंगडम का मतलब हमारे पास फाइलम, मतलब फाइलमों का क्या होता है बेटा? समूह होता है। किसका? फाइलमों का समूह क्या होता है? गण। तो अगर हम किसी जीव के बारे में बात करते हैं, किसी जीव की हम लोग विशेषता देखते हैं, तो उसका वर्गीकरण करते हैं, तो पहले पूछेंगे वो किस किंगडम का है, फिर किस फाइलम का है, किस क्लास का है ना, हमारे पास किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है और किस
स्पीशीज़ का है, ये आपको देखना पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी या टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि इसमें कितने हैं, 7 चीज़ें हमारे पास हैं। कितनी चीज़ें आती हैं, 7। ये सब हमारे क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें उसका हम देखेंगे कि उसका किंगडम क्या, उसका फाइलम क्या, उसका क्लास क्या, उसका ऑर्डर क्या, उसकी फैमिली क्या, उसकी जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज़ क्या है। सबसे छोटी क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है बेटा, स्पीशीज़। सबसे बड़ी क्या है, किंगडम हमारे पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी का जीव जगत के बारे में बात करते हैं, किस जीव जगत का वो हमारे पास होता है। तो अब हम जो है एक एक करके इसको देखेंगे। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। बेटा ये देखिए डिसेंडिंग है, क्या है, डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। एसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर। तो कभी आपको ये ऐसे दे देंगे कि बताइए हम यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे से ऊपर जाने पर, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या होगा बेटा, स्पीशीज़। स्पीशीज़ के बाद हमारे पास क्या होगा, जीनस। अब देखिए ऊपर जा रहे हैं, जीनस। जीनस के बाद हमारे पास देखो क्या लिखा है, फैमिली। क्या लिखा है बेटा, फैमिली। फैमिली के बाद हमारे पास क्या लिखा है, ऑर्डर। क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर से ऊपर हमारे पास क्या गया, क्लास। क्या गया, क्लास गया। और क्लास के बाद हमारे ऊपर क्या है बताइए, फाइलम। क्या है, फाइलम। फाइलम के बाद हमारे पास क्या हुआ, किंगडम। तो हो गया एक आती स्पेलिंग। फाइलम के बाद हमारे पास क्या है बेटा, किंगडम। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, ये इधर से इधर पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, एसेंडिंग, ASCENDING। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं और आप ये बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि आप NCERT ज़रूर पढ़िए, आपका हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा और नीट के लिए तो कंपलसरी है। और ये हमारे पास इनको याद रखिएगा कि कितनी कैटेगरी हैं, कुल मिला के 7 कैटेगरी, और यही 7 कैटेगरी मिल करके बनाते हैं बेटा टैक्सोनॉमी हायरार्की। एक क्या कहते हैं, वृक्षवाद समझ लो, नहीं कि इस सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब अगली वीडियो में हम लोग एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते।